हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल डेस्क। देखिए, आज हम बात करेंगे रेस्पॉन्स के बारे में। क्या चमत्कारी चीज़ें हैं जो रेस्पॉन्स से चमक जाती हैं। देखिए, आज के टाइम में किसी के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है तो हर कोई क्या चाहता है कि मैं जो भी पूछूं मेरे को एकदम प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। कोई भी हो, आपका कस्टमर हो, आपका बॉस हो, कोई भी हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी की शॉप में जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हैं। कोई 2000 का सामान खरीद रहा है, कोई 5000 का। आप भले ही चम्मच खरीदने आए, अगर आप जैसी दुकान पर चढ़ें और 30 सेकेंड के अंदर अगर आपको दुकानदार ने देख के ऐसे नहीं करा, बस 1 मिनट और रुकिए, मैं अभी आपको देखता हूँ, ऐसा करने के बाद आप बंद जाएंगे, आप उतरेंगे नहीं दुकान से। और इसी का दूसरा नतीजा आप ये देखिए कि अगर वो उस 2000 वाले कस्टमर को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और आपको चम्मच लेने की वजह से, क्योंकि आप केवल चम्मच ढूंढ रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं दे रहा, तो आप 30 सेकंड के बाद 101% उतर जाएंगे वहाँ से। 30 सेकंड बाद आप उस दुकान से तुरंत उतर जाएंगे, दूसरी शॉप पे चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत है कस्टमर के पास, कमी थोड़ी है दुनिया भर की शॉप से। देखिए, इसी का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक फॉरेन कंपनी थी, उसने अपनी कारें बेची। एक कस्टमर ने कार खरीदी और उसने ये महसूस करा कि जब भी मैं एक पर्टिकुलर जगह पे आइसक्रीम खाने जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैं वनीला आइसक्रीम खाता हूँ, तो वनीला आइसक्रीम खाते ही मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। जबकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने स्टार्ट करता हूँ या मैं कोई फ्रूट एंड नट आइसक्रीम वहाँ पे खाता हूँ, वो खाने के बाद जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। नई गाड़ी खरीदी थी उसने क्या काम करा, उसने कंपनी को बोला कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स है मेरी। उसने एक लेटर लिखा, ईमेल लिखी, और उसके बाद उसने बोला कि ये प्रॉब्लम है, जब भी वनीला खाता हूँ तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, दूसरी मैं आइसक्रीम खाता हूँ मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पे। आप देखिए, उस कंपनी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। उसने अपने मार्केटिंग मैनेजर को वहाँ भेजा, और उस मार्केटिंग मैनेजर ने पहले तो उस गाड़ी को देखा, उसने भी देखा हाँ वनीला खाने जाता हूँ तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, दूसरे फ्लेवर की खाता हूँ तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो उस मार्केटिंग मैनेजर ने उसके बाद एक गाड़ी और मंगाई नई। वो उस गाड़ी से गया, उस गाड़ी के साथ जब वो गया तो उसने देखा हाँ उसमें भी सेम प्रॉब्लम, वनीला आइसक्रीम खाता उस गाड़ी में बैठ के, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, दूसरी आइसक्रीम खाता वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कंपनी बड़ी परेशान, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने देखा कि अल्टीमेटली इंजन के अंदर क्या कुछ ऐसा इशूज़ था उनका टेक्निकली। बहुत ज़्यादा एलोबरेट तो मैं आपको नहीं कर सकता क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसा इशू है कि बंद और ऑन करने का टाइम अगर कम रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट इमीडिएटली नहीं होगी। अब क्योंकि क्या था कि वनीला आइसक्रीम बिकती बहुत ज़्यादा है, सबको पसंद है ज़्यादातर। वनीला आगे रहती थी काउंटर पे, वहीं पास में रहती थी, यानी रीच में रहती थी शॉपकीपर के, तो वो तुरंत क्या वनीला ये लीजिए जी। दूसरी आइसक्रीम, अरे ज़रा लेके आना छोटू। अब वो लेके आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकते नहीं है तो फ्रीजर में यहाँ जगह अपनी करने की बजाय पीछे रखता था दूसरे डीप फ्रीजर में, क्योंकि डीप फ्रीजर की ज़रूरत है उसमें आइसक्रीम में। वहाँ से लाया, इतने में उसका टाइम ज़्यादा लगता था, उसकी वजह से जैसी दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम वो देता था, वो जैसी कस्टमर लेके आता था उसमें थोड़ा सा टाइम गैप बढ़ जाता था, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये था इशू। लेकिन इसको कहानी को बताने का मकसद ये है कि कंपनी ने छोटी सी चीज़, अगर उसके पास कोई फीडबैक आया, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करा। उसने तुरंत कहा कि देखो क्या चक्कर है, ऐसा नहीं है कि अरे ये झूठ बोल रहा होगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आइसक्रीम से गाड़ी का क्या मतलब है, नहीं है ऐसा। उसने तुरंत देखा, चेक करो क्या मतलब है, हुआ क्यों अल्टीमेटली। और एक फीडबैक सब कुछ ठीक कर देता है, आगे तक का वही हुआ, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे यार तू मेरे लिए बोलते हैं कि अरे तू है क्या चक्कर यार, तुझे रात को 11 बजे व्हाट्सअप करो तो तुरंत जवाब देगा, फेसबुक पे करो तुरंत जवाब देगा, कुछ भी तुझे बोलो तुरंत जवाब देगा। क्या सोता नहीं है या खाली है? खाली नहीं हूँ, खाली का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि मैं चाहता हूँ कि सामने वाले का समय बहुत कीमती है, वो मेरे लिए नहीं रुकेगा। उसने कुछ भी पूछा है, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कस्टमर ने रेट मांगे आपने तुरंत दे दिए ना, ये नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कस्टमर ने इमीडिएटली आपको पूछा क्या है, जरा प्राइस बताना इस आइटम का क्या है, आप रुक जाइए ना, आप उसे लेकिन लिख दीजिए, सर आई विल रिवर्ट यू विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे 2 डे। कस्टमर को पता चलेगा हाँ ठीक है यार, रेस्पॉन्स आया। अब इसी का एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको कुछ शिकायत है, आपकी कोई कंप्लेंट है और आपने कंप्लेंट बताई, आपने बोला कि अरे यार मेरे तो ना ये प्रॉब्लम है, और कंपनी ने आपकी शिकायत सुनने की बजाय इमीडिएटली आपको ये बोला कि अरे नहीं ये तो आपकी गलती है ना, रॉन्ग। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, सही रेस्पॉन्स दीजिए। कोई भी कंप्लेंट हो, हर कोई जल्दी से जल्दी चाहता है करेक्शन हो,
करेक्शन मतलब प्रॉब्लम हुई, सपोज कीजिए आपने किसी के यहाँ से कोई पेन खरीदा, अब पेन खरीदा, वो पेन नहीं चल रहा। अब अगर आप दुकानदार के पास जाते हो कि भैया ये मेरा पेन है यार, ये चल नहीं रहा, जरा भाई देख लो क्या चक्कर है, वो आपको बोले ठीक है मैं कंप्लेन लॉन्च करता हूँ, कंपनी को बोलूँगा, जब ये आएगा वो देखेगा, मेरे पास रिप्लेसमेंट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा ना। तो उसने इमीडिएटली क्या कहा, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, ये लो आप दूसरा पेन, इसको मैं चेक करा लेता हूँ, अगर मेरा ये बदला गया वेल एंड गुड, नहीं तो नए पेन के आपसे पैसे ले लूँगा, अगर इसमें आपकी गलती पाई गई। कितना आसान है। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, कोई भी कुछ भी कभी भी पूछे उसको रेस्पॉन्स जरूर दो। बहुत लोग होता है व्हाट्सअप आया देखा पढ़ लिया, हाँ जवाब नहीं दिया, अरे यार बोल दो ओके यस थैंक यू, हंस लो, कुछ तो दे दो रेस्पॉन्स। बहुत टाइम होता है आप किसी को देते हो 3-3 दिन तक कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर आप एक चीज़ देखो, मोबाइल बने हुए हैं, सबके पास मोबाइल है, हर मोबाइल के अंदर जब भी कॉल रिजेक्शन होता है साथ में एक आता है नोट कि हाँ आई विल कॉल यू लेटर। इस तरीके से कस्टमाइज मैसेज मोबाइलों ने हर कंपनी के ने दे रखे हैं। वो क्यों कि आप काट रहे हो, रेस्पॉन्स तो दे दो, आप बिजी हो रेस्पॉन्स तो दो, आई विल कॉल यू लेटर, टक कस्टमाइज करा, काटा, पहुंच गया मैसेज। हर आदमी चाहता है प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। अगर किसी से आपको बात नहीं करनी, व्हाट्सएप पे नहीं करनी, वैसे किसी और जो सोशल मीडिया है या किसी तरीके से जो भी आपका कम्युनिकेशन का जो भी माध्यम हो, ब्लॉक कर दो ना। ब्लॉक करना भी एक रेस्पॉन्स है कि आप नहीं चाहते आगे कोई कम्युनिकेशन हो, इसलिए रेस्पॉन्स जरूरी है, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स जरूरी है। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि गलत रेस्पॉन्स दे दो। टाइम चाहिए, जो पर्टिकुलर मेरे पास क्वेरी आई है, मुझे समय चाहिए, शेयर कर दूंगा। शेयर क्या करूंगा, शेयर ये करूंगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आई विल रेस्पॉन्ड यू 2 आवर्स 3 आवर्स टुडे। प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स मिलते ही बॉस ने कोई काम दिया, आप ले लीजिए, रेस्पॉन्ड कर दीजिए, सर थोड़ा सा ना मैं भी ये कर रहा हूँ, इसको करते ही मैं 2 घंटे बाद आपका ये काम शुरू कर दूंगा। आप मत दीजिए प्रेशर, आने लगा प्रेशर, दवा के प्रेशर आने लगा, क्यों हुआ नहीं वो बताया। अरे और फिर क्या होगा, आप बोलोगे कि अरे सर मैं वो कर रहा था ना, तो वो क्यों समझेगा यार, आपने रेस्पॉन्ड नहीं करा। आप बोलते ना कि सर मैं 2 घंटे बाद करूँ, अब तो वो बोलेगा बॉस इमीडिएटली, अरे यार तुम बताते ना, फिर मैं ही नहीं कर लेता, ये तो बहुत ज़रूरी है। आपको एक लेटर लिखने के लिए आपके बॉस ने दिया, उसमें करेक्शन करने के चक्कर में आपने उसमें सोचा कि बहुत ही इधर ना हिल जाए, लेंथ विड्थ मार्जिन सारे टॉप टिप मेरे रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो मैसेज कोरियर से हर हालत में कल एक पैकेट के साथ वो लेटर ज़रूर पहुंचना था कल वहाँ पे, हर हालत में प्रोजेक्ट ओपनिंग थी। अब आपके उस मार्जिन को सेट करने में हुआ ये कि वो नहीं पहुंच पाया कल, आपने तो वो करने में ही आपको लग गया शाम तक, आपने दिया, वो 2 दिन बाद तो लेटर पहुंचा, प्रोजेक्ट की ओपनिंग 1 दिन पहले हो गई। तो सही क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन होना जरूरी नहीं है, रेस्पॉन्स प्रॉम्प्ट होना जरूरी है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप पूरी तरीके से 100% फॉर्मेटिंग भले ही ज़रूरत ना हो, अल्टीमेटली कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। हाउ यू कम्युनिकेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रेस्पॉन्स टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ज़्यादातर आप देखोगे जितने भी सीनियर लेवल पे आप देखोगे ना, उनका हमेशा क्या होता है कि दे रेस्पॉन्ड वेरी फास्ट। प्रॉब्लम लेके जाइए, ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे। और होता क्या, हम सोचने में लगते हैं यार ये पूछूंगा बॉस से, तो ये पूछने में तो ऐसे पूछूं, ऐसे पूछूं, ऐसे पूछूं, ये सोचने में हमने तो लगा दिए 3 घंटे। जब हम पूछने गए ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई जी, वहाँ पता चला ऐसा है तो इसको ऐसे कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को फिर दोबारा मैं समाप्त करता हूँ, फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।